नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में जाके कहते हैं कि हम ऐसा ट्रेन चलवा देंगे कि यहाँ के मजदूर गुजरात जाएंगे। अरे गजब हाल है। आप मजदूरों को क्यों वहां ले जाना चाहते हैं? आप वहां के नौजवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करना चाहते कि उनको कहीं ना जाना पड़े? तो आप कहीं न कहीं जुमलेबाजी की बात करते हैं, आप सही बात नहीं करते। आप इवेंट करते हैं, आप एक आयोजन करते हैं और आयोजन करने के उपरांत समाज के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि उनका भला हो सके। अच्छा, समाज कहाँ है? आप कह रहे हैं ना, मैं गर्मी में भीग रहा हूँ, पसीने में हूँ। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, कई दिनों से लगातार लाइट जा रही है। हम तो ये चाहते थे ना कि 24 घंटे आप बिजली देंगे। आपने ये कहा था। मैं तो ये चाहता था ना कि नौजवानों को कल कारखाना नौकरी मिले, कल कारखाने से उनको बाहर न जाना पड़े, उनकी शिक्षा व्यवस्थाएं मजबूत हो। कहाँ है ये? महाकुंभ चला, पूरा भारत देश उसमें स्नान किया, लेकिन हमारे भागवत जी स्नान ही नहीं किए। हम लोग वहां का जल, महाकुंभ का जल ले आकर के उनको अर्पित करना चाहे कि लीजिए भैया, आपने सबको नहलवाया है, आप भी नहा लीजिए, नहा लीजिए, शुद्ध हो जाइए। हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया इन लोगों ने। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूं। तो अपनी मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बातों को अच्छा अच्छा कहना, यही इनका काम है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ढोल बजा रहे हैं और 11 साल की उपलब्धि गिनाने में जुटे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि 11 साल में मोदी सरकार ने किस तरीके से काम की, और खासकर हम बनारस के बारे में ज्यादा हम सवाल भी करेंगे। मोदी सरकार के 11 साल हुए हैं, 11 साल की उपलब्धि क्या है? मेरे नजर में तो उनका 11 साल पूरा फेल रहा है। जहां तक आम जनमानस की अगर बात करें तो मोदी के 11 साल जुमले बेमिसाल मेरी दृष्टि से और आम जनमानस की दृष्टि से। जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार यहां चुनाव लड़ने आए थे तो उनका कई मुद्दों पे एक अलग सवाल था, एक अलग जवाब था, जिसमें कि प्रमुख मुद्दे क्या थे मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। 100 दिन में विदेश से काला धन ले आऊंगा, सबको 15 लाख रुपया दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दूंगा, मां गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा, 2022 तक किसानों की आय दुगना कर दूंगा, 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस ले आऊंगा, 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था बना दूंगा, 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा, राजस्थान यूपी में 500 में सिलेंडर दूंगा, 2022 तक भारत का कुपोषण मुक्त कर दूंगा, 2022 तक हर भारतीयों को 24 घंटे बिजली दूंगा। अभी मैं पसीने से तरतर हो रहा हूं। लाइट है नहीं हमारे यहां, इन्वर्टर उतने योग्य है कि बस एक बल्ब जल पा रहा है। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा। ऐसे तमाम वादे थे जिसमें मोदी सरकार फेल रही है। और जहां तक बात है 11 साल बेमिसाल या फिर उनके सरकार के मंत्री लोग जिस तरीके से अपने 11 साल को एक त्योहार की तरह मना रहे हैं, तो अपनी दही कोई खट्टी नहीं कहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 11 साल में विकसित भारत हो गया है, अमृत काल चल रहा है। मैं भारत देश की बात नहीं करता, मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात करता हूं। एक ऐसे कोई विश्वविद्यालयों का स्थापना हुआ जिससे यहाँ के बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके, पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, एक ऐसी चिकित्सालय का व्यवस्था हो चुका जिसकी वजह से यहाँ के लोग बाहर न जा सके।
ऐसा कोई रोजगार कल कारखाना मोदी जी के आने के उपरांत बनारस में बना। हम भारत देश की बात नहीं करते, हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे यहाँ का आम जनमानस सुखी से अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन एक बात बताइए, लगातार जिस तरीके से आप लोग मोदी सरकार को जिससे 11 साल हुआ है उसकी उपलब्धि देखी नहीं जा रही है, क्यों आप लोगों को? ये मेरा कहा हुआ नहीं बात है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे सबसे पहले उनका कहा हुआ बात है। हर एक खाते धारक के अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की बात किसने की थी? आपसे मैं पूछता हूं, आप मीडिया बंधु हैं, आप बताइए 15 लाख रुपए देने का झूठा वादा किसने किया था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, आदरणीय अमित शाह जी ने किया था, कांग्रेस या विपक्ष ने तो किया नहीं था। लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है? कितनी नौकरियां आप दिए, कितने नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए आपने बड़े कल कारखाने लगाए। आज हमारा नौजवान अपना शहर अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए परेशान है। नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में जाके कहते हैं कि हम ऐसा ट्रेन चलवा देंगे कि यहाँ के मजदूर गुजरात जाएंगे। अरे गजब हाल है, आप मजदूरों को क्यों वहां ले जाना चाहते हैं? आप वहां के नौजवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करना चाहते कि उनको कहीं ना जाना पड़े? तो आप कहीं ना कहीं जुमलेबाजी की बात करते हैं, आप सही बात नहीं करते। आप इवेंट करते हैं, आप एक आयोजन करते हैं और आयोजन करने के उपरांत समाज के लिए कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि उनका भला हो सके। अच्छा, बनारस में काम हुआ है कि नहीं मोदी सरकार द्वारा? मेरे नजर में तो कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार की जो काम थे वो पास हुए, उसके फीते काट रहे हैं ये। इनका अपना कौन सा काम है? सारे लोग कह रहे हैं तो रोड चौड़ा हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन गया। अच्छा, रुद्राक्ष जो आप बात कर रहे हैं, हॉल की बात कर रहे हैं, उसका मूल्य कितना है? एक आम मैं छात्र नेता रहा हूं, अगर हमको वो हॉल लेना हो तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कहां से मैं दे पाऊंगा? ऐसी कोई सरकारी सुविधाएं आम जनमानस के लिए उन्होंने किया है जिससे कि आम जनमानस इससे लाभान्वित हो सके? आप बताइए। लेकिन जिस तरीके से सारे लोग कह रहे हैं तो कि मोदी है तो मुमकिन है, सारे काम कर रहे हैं, आतंकवादियों के कमर भी तोड़ दिए 11 साल में, बहुत सारी चीजें, फिर भी आप लोग सिर्फ कांग्रेस के लोग क्यों सिर्फ बीजेपी को मतलब कमी गिनाने में आप लोग जुटे हैं? मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के लोग केवल उनकी कमी गिनाने की बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि जहां उनकी विफलताएं हैं उस बिंदु पे विपक्ष को मजबूती से अपनी बात रखने की जरूरत है और विपक्ष अपनी मजबूती से बात रखती है। आज देख लीजिए समाज कहाँ है। आप कह रहे हैं ना, मैं गर्मी में भीग रहा हूं, पसीने में हूं। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का मामला है, कई दिनों से लगातार लाइट जा रही है। हम तो ये चाहते थे ना कि 24 घंटे आप बिजली देंगे, आपने ये कहा था। मैं तो ये चाहता था ना कि नौजवानों को कल कारखाना नौकरी मिले, कल कारखाने से उनको बाहर न जाना पड़े, उनकी शिक्षा व्यवस्थाएं मजबूत हो। कहां है ये? आप ये देखिए, मोदी सरकार के जुमले बेमिसाल। ये आप देखिए, इन सारे वादे उन्हीं के दिए हुए हैं, उन्हीं के कहे हुए वादे हैं। आज कहां है? बिना आधार का पुल बना हुआ है जिसकी कोई नींव ही नहीं है। एक मुद्दा जाता है, उस मुद्दे को हटाने के लिए दूसरा मुद्दा आ जाता है। लगातार आप देखिए, जब से ये सरकार आई है मुद्दों पे बात कर रही है। अच्छा, आप कानून के रखवाले भी हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार ये सरकार भी कहती है कि हमारे शासन काल में कानून व्यवस्था एकदम चकाचौंध है। केवल वही लोग इस तरीके की बात कहते हैं। तमाम ऐसे अपराधी हैं जो भगवा चोला पहन करके इस सरकार में सुरक्षित बैठे हुए हैं। विपक्ष को केवल मुद्दा चाहिए, ऐसा उनका कहना है, लेकिन बेसिक चीजें हैं। अपराध कहां नहीं हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले बनारस में लूट, छिनैती, बलात्कार जैसे तमाम अपराध हो रहे हैं। मीडिया चैनल नहीं दिखा रही है, आप लोग नहीं दिखा रहे हैं। वास्तविक स्थिति जो है वो धरातल पर उतर करके आप देखेंगे तो अपराध जैसे प्रमुख मुद्दे जो आज एक कोड़ बना हुआ है हमारे समाज के लिए, कोई अपराध कम नहीं हुआ है।
जितने अपराधी थे इनके पार्टी में चल करके सुरक्षित हो गए हैं। आप अपराध की क्या बात करते हैं? बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। जो वास्तविकता है वो मैं बात कर रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या मुकदमे नहीं थे? खुद सरकार में आने के उपरांत उन्होंने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया। आप बताइए। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी आए हुए थे बनारस में, महाकुंभ चला, पूरा भारत देश उसमें स्नान किया, लेकिन हमारे भागवत जी स्नान ही नहीं किए। हम लोग वहां का जल, महाकुंभ का जल ले आकर के उनको अर्पित करना चाहे कि लीजिए भैया, आपने सबको नहलवाया है, आप भी नहा लीजिए, नहा लीजिए, शुद्ध हो जाइए। हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया इन लोगों ने। ये कहां का न्याय है? मैं तो जेन्युइन बात कर रहा हूं। तो अपनी मियां मिट्ठू बनना, अपनी बातों को अच्छा अच्छा कहना, यही इनका काम है, और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है, तो देखिए विकास जी, जिस तरीके से ये पोस्टर के माध्यम से सरकार को बताना संभव समझा है, और सीधे तौर पे मोदी सरकार के जुमले बेमिसाल, और पूरा इस पे एक पूरा लिखा हुआ है कि 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।